हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य कांग्रेस के नुकसान पर टिका है। दोस्तों, 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा रही थी। आम आदमी पार्टी स्कूल अस्पताल को लेकर न सिर्फ सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, बल्कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी बीजेपी का विरोध या सामना करने में एक कमज़ोर पार्टी के तौर पर जनता के सामने पेश कर रही थी। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करने की अपील कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल आ चुके हैं। रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे। दोस्तों, गुजरात चुनाव में दोनों चरण का मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान हुआ था और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को। पहले चरण में पिछले चुनाव की तुलना में तकरीबन 7% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि दूसरे चरण में तकरीबन 10% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में कम वोटिंग के मायने निकाले जाएं तो इससे एक संदेश साफ मिलता है कि गुजरात के वोटर्स में चुनाव को लेकर उत्साह कम देखने को मिला है। ऐसे में प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार को हटाने के बारे में नहीं सोच रही है। सामान्य तौर पर बड़ी संख्या में वोटर तब बाहर निकलते हैं जब वह सरकार को हटाना चाहते हैं या फिर मौजूदा सरकार को बचाना होता है। दोस्तों, वर्ष 1997 के बाद से भाजपा ने कभी भी 127 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज नहीं की थी। 2002 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा ने चुनाव लड़ा था तो भाजपा को सर्वाधिक 127 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार के तमाम एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि भाजपा को 127 सीटों से अधिक सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गुजरात में सौराष्ट्र को भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में किसानों के आंदोलन और पटेलों के आंदोलन का भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार जिस तरह से पाटीदार आंदोलन अब खत्म हो चुका था और किसानों के कर्ज को माफ़ कर दिया गया था, उसकी वजह से एक बार फिर भाजपा को यहाँ फ़ायदा मिलता दिख रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ में भाजपा को फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, एग्जिट पोल की बात करें तो इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। इस बार कांग्रेस की 40 से 50 सीटें कम हो सकती हैं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सभी 29 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को अलग अलग एग्जिट पोल में 9 से लेकर 21 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी सफलता माना जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी कम सीटों पर जीत दर्ज करती नज़र आ रही है, लेकिन उसके वोट शेयर में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के अनुसार इस चुनाव में भाजपा को 46% वोट, कांग्रेस को 26% वोट और आम आदमी पार्टी को 20% वोट और अन्य के खाते में 8% वोट जा सकते हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को तकरीबन 49.5% वोट मिले थे, जो इस चुनाव के मुकाबले तकरीबन 3.5% कम है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा के वोट में थोड़ी सी सेंधमारी की है। दोस्तों, कांग्रेस को पिछले चुनाव में 41.5% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसके वोट शेयर में 15.5% की कमी देखने को मिली है, जिसमें सीधे सेंधमारी आम आदमी पार्टी ने की है। भाजपा और कांग्रेस के जो वोट कम हुए हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाते नज़र आ रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 19% वोट की सेंधमारी कांग्रेस और भाजपा के वोट बैंक में की है। दोस्तों, गुजरात में भाजपा को सर्वाधिक 48% वोट महिलाओं ने और 44% वोट पुरुषों से मिलता नज़र आ रहा है। वहीं कांग्रेस को 27% महिलाओं और 25% पुरुषों का वोट मिलता नज़र आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को 19% महिलाओं का और 21% पुरुषों का वोट मिला है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसे पुरुषों ने अधिक वोट दिया है। अहम बात यह है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को भाजपा से भी ज़्यादा दलितों के वोट मिलते नज़र आ रहे हैं। मुसलमानों के वोट
सबसे अधिक कांग्रेस को मिलते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दलितों के 28%, आम आदमी पार्टी को 30% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को मुसलमानों का औसतन 55% वोट मिलता नजर आ रहा है, जबकि पिछले चुनाव में उसे 70% वोट मिले थे, यानी कांग्रेस के 15% वोट कटे हैं। आम आदमी पार्टी को 30% वोट मुस्लिम वोट मिलते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। बावजूद इसके पार्टी अपनी लोकप्रियता को ज़मीन पर बनाए रखने में कामयाब होती नज़र आ रही है। एक के बाद एक जिस तरह से बड़ी योजनाओं को गुजरात में शुरू किया गया, उसका लाभ पार्टी को साफ तौर पर देखने को मिला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि गुजरात की बात करें तो साबरमती का रिवर फ्रंट दुनिया के 4-5 रिवर फ्रंट में से एक है। नर्मदा का पानी सौराष्ट्र के गांव में पहुंचा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि गुजरात आईटी सेक्टर में स्टार्टअप के हब के रूप में आगे बढ़ रहा है। बड़ौदा में एयरबस का जहाज बन रहा है। जब इस तरह के विकास होते हैं तो जनता देखती है। दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा, उसका उसे फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अभी भी लोगों के बीच बरकरार है। अहम बात यह है कि गुजरात में जब भी चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी गए तो उन्होंने लोगों के साथ सीधा गुजराती भाषा में आत्मीय संवाद करने की कोशिश की, जो कि बाकी के दलों में नज़र नहीं आ रही थी। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दलों के शीर्ष नेता गुजराती भाषा में लोगों से संवाद स्थापित नहीं कर पाए। दोस्तों, कांग्रेस ने जिस तरह से गुजरात में अपना चुनावी अभियान चलाया, उसे देखकर हर कोई अंदाज़ा लगा रहा था कि पार्टी ने यहाँ पहले से ही हार मान ली है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ गुजरात का चुनाव लड़ा, उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी इस बात का अंदेशा हो गया था कि आम आदमी पार्टी उसके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल आखिरी दिनों में पहुंचे, जबकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कई महीनों से यहाँ पूरी ताकत झोंके हुए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।